दोस्तों नमस्कार। मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। एक ऐसा हादसा हुआ अभी कुछ दिन पहले। वैसे मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ था कि जो हम थाने में रिपोर्ट लिखाने गए हुए थे, जिसके पर रिपोर्ट न लिखती हुई सिर्फ आवेदन बस जमा किया गया और यह कह दिया गया कि कोई जनहानि नहीं हुई है और एफआईआर इसलिए नहीं लिखी जाएगी क्योंकि बच्चे हैं, अंडर 18 हैं, तो उनकी शिकायत नहीं दर्ज की जाएगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि मान लीजिए वहाँ पर यदि किसी की जनहानि हो जाती उस हादसे में, तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्या पुलिस वाले इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कभी कोई जनहानि हो उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी? किसी के घर रात में हमला होता है और वहाँ पर यदि मान लीजिए वो बच्चों ने हमला किया है, उसकी शिकायत जब थाने में की जाती है तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज ना करते हुए सिर्फ एक आवेदन ले लिया जाता है और इस बात से मना कर दिया जाता है कि आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी क्योंकि कोई जनहानि नहीं हुई, वहाँ पर कोई बड़ा नहीं था। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए जब जोर दिया जाता है तब भी वह मना कर देते और समझाइश दी जाती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मतलब कि क्या क्या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती? आप एक आम व्यक्ति थाने में जाकर शिकायत दर्ज कैसे करेगा जब पुलिस वाले उनकी बात ही नहीं सुनते? पुलिस वाले को सिर्फ आवेदन जमा कर दिया जाता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होनी। अब जिस समय आवेदन दिया गया और उसके एक दिन पहले उस रात में हमला हुआ उस घर में, ठीक उसी दिन जिस दिन आवेदन जमा हुआ था उसी दिन की रात में, उस दिन आवेदन दिया सुबह और रात में फिर से उस घर में जो एक बॉटल होती है, बॉटल में बम बनाकर वगैरह फेंका गया, तो उसकी जानकारी नहीं हो क्या, लेकिन बम तरह फेंका गया जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था, जिससे घर में भी काफ़ी कुछ आग लग गई। अब सोचिए, अब आपके पास 12 घंटे थे, 12 घंटे में जो दिया हुआ आवेदन था आपने उसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी, उसके बाद भी आप एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। ये सोचिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि उसमें एफआईआर दर्ज होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, और पुलिस वाले आपकी शिकायत दर्ज नहीं करते, तो आप उसी समय एक आवेदन अपने एसपी महोदय को दीजिए। एक शिकायत आप ऑनलाइन के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन में करिए कि थाने में आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही और लगातार आपके घर में कोई ना कोई आपको परेशान कर रहा है। आपके बाहर कहीं पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं बॉटल बना के बम फेंके जा रहे हैं। इस तरह से यदि मान लीजिए कोई बड़ी जनहानि हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा प्रश्न है, यदि जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और पुलिस वाले आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि जनहानि तो नहीं हुई ना? जनहानि नहीं हुई है, आप अभी मत करिए एफआईआर, जब जनहानि हो जाएगी तब एफआईआर करिएगा। यदि ऐसा कुछ वाक़या आपके साथ होता है तो आप इसकी शिकायत अपने ऊपर ज़िले के जो एसपी साहब हैं, आप उनके पास आवेदन दें, सीएम हेल्पलाइन में एक आवेदन दें, ताकि आपकी शिकायत पर तुरंत सुनवाई हो। एक वाक़या और इसी में हुआ, जब पहली बार जब आपको हमला हुआ था, आपने 100 डायल फ़ोन किया। 100 डायल फ़ोन करने के बाद भी पुलिस वहाँ पर आती नहीं है। पुलिस वाले आपसे पूछते हैं, आना है क्या? पुलिस आपसे पूछ रही है, आना है क्या? आपने हैंडल फ़ोन लगाया, हैंडल ने थाने में फ़ोन लगाया। अब थाने की ज़िम्मेदारी क्या होती है कि तुरंत आपके पास आए इमीडिएटली और देखे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कि अपन कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अपन जनसेवक हैं। पुलिस एक जनसेवक है, उन पूरी जनता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म उनका यही है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन वो इस कर्तव्य को ना निभाते हुए वो आपसे पूछ रही है कि वो आना है क्या? क्योंकि हमलावर तो हमला करके पत्थर फेंक के चले गए हैं। अब वहाँ पर आकर हम क्या करेंगे? सवेरे आइए, आप एफआईआर दर्ज करा लीजिएगा। उनने अपना पलड़ा झाड़ लिया, सीधी सी बात है। यदि आपको किसी शिकायत, कुछ घटना हुई है, उसकी आपके पास सूचना आई है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ देख विवेचना करना चाहिए। तो आप ये नहीं कर रहे हैं, आप उस पीड़ित परिवार से फ़ोन लगाकर पूछ रहे हैं क्या हमें आना है वहाँ पे? आपको फ़ोन क्यों लगाया गया था? सिर्फ ये जानकारी देने के लिए? आपको वहाँ पर ये बताया गया था कि आप यहाँ आइए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसे वाक़ये यदि आप लोगों के साथ हो रहे हैं तो आप इसकी शिकायत एसपी थाने में दीजिए कि पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही।
आपको इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए पुलिस में। सीएम हेल्पलाइन में एक आवेदन देना चाहिए कि आपकी शिकायत में सुनवाई नहीं की जा रही है, और आप किसी वकील के माध्यम से वकील से भी सहायता ले सकते हैं इसके लिए आप। धन्यवाद।